अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कि पंडित जी हाँ आप गोकुल जाओ, काहे के लिए कि नंद यशोदा के घर में जो बालक हैं उनका नामकरण करके आऊं। गर्ग पुरोहितो राजनम, श्लोक कह रहा है गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। अब वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी चले, लेकिन वसुदेव ने ये कह दिया पंडित जी नंद यशोदा के घर में वो छोटा बालक है, उसके लिए तुम ये मती कह देना कि ये नंद यशोदा यानी देवकी वसुदेव का पुत्र है। बोले ठीक है। अब वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे तो अचानक और नंद बाबा से भेंट हो गई। नंद बाबा ने पंडित जी से पूछा पंडित जी प्रणाम, कहाँ से आए हो? गर्गाचार्य जी बोले हम तो ब्राह्मण हैं, कहीं कथा है, कहीं भागवत है, कहीं विवाह है, कहीं किसी का नामकरण है। बाबा बोले पंडित जी तुमने मुझको चोखी याद दिलाई दी, मेरे घर में दो बालक है उनको नामकरण हुई ना भयो भाई, नामकरण कर दो। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले नहीं महाराज बाबा मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले यूं। और वैसे कहीं काहे के लिए नामकरण कर दे, पर मना क्यों कर रहे हैं? पक को पार रहे हैं, कहीं फेल नहीं हो जाए बाबा बीच में। कह रहे हैं मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्यों? बोले यूं यदुना महिमाचार, श्लोक कह रहा है यदुना महिमाचार ख्यातस्य भुवे सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बाबा बात यह है कि मैं तुम्हारे घर का पंडित तो नहीं हूं। यदुना महिमाचार ख्यातस्य भुव सर्वतः, सब लोग जानते हैं कि मैं वसुदेव के घर का पंडित हूं और मैं तुम्हारे घर में नामकरण करूं। और कंस पापमति सख्यम तब चानक दुंदुभे देवज्ञा अष्टमो गर्भो न स्त्री भवित्रो महति। अरे बाबा संसार इस बात को जान रहा है कि मैं वसुदेव का पंडित हूँ घर का, और कंस की बुद्धि में ये बात बैठी है कि वसुदेव देवकी का पुत्र कहीं ब्रह्मंडल में है, और हमने नामकरण तुम्हारे घर में कर दियो, कंस से पता चल गई तो ये बात पक्की उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि वसुदेव का पंडित। और जाके नंद बाबा के घर में नाम धर रहे हुए तो हो न हो ये पुत्र देवकी वसुदेव का ही होगा, तो तुम्हारे बेटा के जीवन में कोई संकट आए बाबा मैं ऐसा कार्य कतई नहीं कर सकता। बाबा बोले निगोड़े कंस तो मथुरा में रहे, और हम तो अपने पड़ोसियों को नहीं पता चलने देंगे कि नामकरण को करे। बोले तो कैसे होगा? तो श्लोक कह रहा बाबा कहते हैं अलक्षितो अस्मनम राशि माम कैरपि गोब्रजे, माम कैरपि गोब्रजे, मेरी गौ माने गाय, ब्रजे यानी गौशाला, मेरे गौशाला में बैठ के कुरुद जात संस्कार स्वस्थ वाचन पूर्वकम, यानी स्वस्थ वाचन के माध्यम से सूक्ष्म पूजा से और मेरी गौशाला में बैठ के नामकरण कर दूं। अच्छा तो चलो। अब पंडित जी गौशाला में पहुंच गए और बाबा बोले यशोदा से, यशोदा बोले हाँ कि चलो। कहाँ? कि इन पुत्रों को ले चलो। पंडित जी गौशाला में आ गए गर्गाचार्य जी और उनको नामकरण करवाए गए। तो मैया रोहिणी और यशोदा दोनों लेके चली। अब यशोदा रोहिणी बोली यशोदा बहन हाँ कि जी पंडित नाम धरवे आए हुए जी, कछु जानत हुए कि वैसे तिलक लगाए खड़िया पंटन फिर रही है। अरे तो ये परीक्षा ले लो। कैसे? तो दोनों पुत्रों को अदला बदली कर ली मैया ने। बलराम को तो ले लिया यशोदा ने और कन्हैया को ले ली और रोहिणी ने। और पंडित जी के सामने बैठ गई मैया। बोली यशोदा पंडित जी मेरी गोद में बालक है ना, पहले इस छोरा को नामकरण कर दो। पंडित जी ने ध्यान किया और ध्यान में सोचने लगे मैया बड़ी चालाक बन रही है, पंडित जी की परीक्षा लेना चाह रही है। लेकिन देखिए पंडित जी गर्गाचार्य कहते हैं यशोदा हाँ मैया तेरी गोद में जो बालक है ना जी तेरो छोरा ना है। बोले तो श्लोक कह रहा है कि अय मही रोहिणी पुत्रो
रामायणं श्रुतो गुणैः आख्यास्ति रामेति बलादित्यादं बलं विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। यशोदा बोली रोहिणी बच्चा गई। यशोदा बोली रोहिणी बहन हाँ कड़ियापन करना पंडित तो होशियार 100% ठीक ज्योतिषी है। आज कहते हैं मैया अब इनका नाम तुम पूछ रही हो तो ये रोहिणी का पुत्र है इसलिए इनका नाम एक रोहिणी होगा। इनका नाम राम है लेकिन बल अधिक है, बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण, भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उन्हें बलभद्र कहते हैं। हलधर कहेंगे, दाऊ दयाल कहेंगे। अब देखा कन्हैया की तरफ, अब पंडित जी ने देखा कि अब तक कब तक छिपाए रहेंगे। कह रहे कि मैया तुम्हारी गोद में ये बालक है, ये तो साक्षात। पंडित जी कहना चाहते हैं कि ये तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया पंडित जी ज्यादा पंडिताई मत बताओ। अरे मैं तो बालक बन के आऊंगा, बालक ही बनो रहने दो। और जब को भगवान बता दियो तो भगवान की पूजा कैसे होते मालूम है? पुजारी तो 2.5 किलो ही दागो और ठाकुर जी को पे 3 रेवड़ी धर गई, लग गयो भोग टुनटुनिया ला दे महाराज। काय को हलवारी में बिठाना चाहते हो? बालक बनने में ठीक है, भगवान मती बनाओ। लेकिन पंडित जी कहते मैया बोले हाँ तुम्हारी गोद में ये बालक है। आसन वर्णास्त्रो हास्य ग्रणतो अनेगम तनु शुक्लो रक्तता पीत इदानी कृष्णताम गत। भैया तुम्हारी गोद में ये बालक है ना सांवला सलोना, ये तो रंग बदलता है। कैसे कि पहले इनका शुक्ल वर्ण रहा, फिर कभी रंग वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अब इसका कृष्ण वर्ण है। तो कृष्ण वर्ण होने के कारण मैं इनका एक नाम कृष्ण ही धरता हूं। कृष्ण भावार्थ देखिए, कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण यानी सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला कह दिया। और पंडित जी ने छुपाया नहीं, बस वसुदेव ने मना किया कि बता मन देना कि वसुदेव का पुत्र। पर पंडित जी कहते हैं माँ प्रागयं वसुदेवस्य कच्छजात्वात्मजं वासुदेवैति श्रीमान विज्ञासं प्रक्षते। ये कवि वसुदेव का भी पुत्र रहा है। इतना बदल दो कि ये अभय नहीं, कवि वसुदेव का भी पुत्र रहा है। इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, गोविंद होगा। मैया कितने नाम बताऊं तेरे या छुरा के इतने नाम रूप गुण हैं कि उनको को वर्णन कर ही ना सकते। मैया बोली पंडित जी हाँ सब कुछ बताए दे, पर निगोड़े से नहीं बताई। मेरे लाला बड़ा है कि पराक्रमी कितना बने। बोले पराक्रमी, हाँ पराक्रमी तो मैया इतना बने गो जी तेरो लाला कि जो तेरे लाला अपनो सहारो बना लेगो वो भीतरी और बाहरी सभी शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर जाएगो। तो मनुष्य के शत्रु बाहर भी है और अंदर भी है, पर बाहर के दिखाई दे रहे, अंदर के ना देख रहे हो। जो ना देख रहे हो कि घट में है सूर्य नहीं लागे ऐसी जिल्द और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। बाहर के दुश्मन तो दिखाई दे रहे हैं पर भीतर बैठे बिना दिख रहे। तो एक बात बताऊं, बाहर का कोई दुश्मन लाठी मार दे तो जाई जन्म में पीड़ा होगी, महीना 4 महीना में इलाज है कि ठीक है जाए। और भीतर बैठे हैं दुश्मन को जाना थप्पड़ मार तो हजारों जन्म बिगड़ सकते हैं हमारे। अब कहे 5 बैठे पर मिलते तो मित्रता कर लेंगे। कौन असली दुश्मन है उनसे हमने मित्रता कर ली है। कौन है? हरे पाचनते यार मत करियो नहीं करवाए दंगे पाचनते यार
करवाई देंगे ख्वारी भैया, करवाई देंगे ख्वारी। चलते चलते आ रही मत करियो नहीं, करवा देंगे ख्वारी। वो कौन है? पहलो यार वो तो ही गंदो, पहलो यार बहुत ही गंदो, दोहरे दो पर कर दे अंधो, दोहरे दो पर कर दे अंधो। कौन है? जा कामदेव के चक्कर में गए बड़े बड़े बलधारी। चलते यार मत करियो नहीं, करवा देंगे ख्वारी। पहला काम। दूसरा, तू जो नाश कराए दे पल में, तू जो नाश कराए दे पल में। और न आग लगाए दे जल में। कौन है? पानी में आग लगाने वाला कौन है? दुश्मन। अरे दिया क्रोध हुआ गिनते, तेज जलाए दे बड़े बड़े तपधारी। चलते यार मत करियो नहीं, करवा देंगे। मेरे भाई बहन, दूसरा क्रोध। तीसरा, अरे लोभ की नाव सदा डूबती है, अरे लोभ की नाव सदा डूबती है, दुनिया पीछे हंसी हंसती है, दुनिया पीछे हंसी हंसते। लोभ में आए गए वे सुधामा, जन्म तक के बने में कारी। चलते यार मत करियो नहीं, करवा देंगे ख्वारी। अरे चौदह, मुँह सकल व्याध न करे मूला, अरे बहुत ही बोलता जिन्हें पांच में मार जाई हो तू भजले कृष्ण मुरारी। चलते यार मत करियो रे भैया, करवा देंगे ख्वारी। चलते यार मत करियो नहीं, करवा देंगे ख्वारी। पांचवा मद, ऐसो को जन्मा जग माही, प्रभुता पायता बधुराई। चायो मधो इंद्र को भारी, चाय पकड़ी गौतम की नारी। दियो श्राप जाए गौतम से ने, तन पे भल कर डारी। चलते यार मत करियो नहीं, करवा देंगे ख्वारी। चलते यार मत करियो नहीं, करवा देंगे ख्वारी। आज पंडित जी कहते हैं माँ तेरे लाला को जो अपनो सारो बनाए लेगो ना, वो भीतरी और बाहरी सभी शस्त्रों पे विजय प्राप्त कर जाएगा। पंडित जी को भोजन कराए, ट्रैक्टर के भैया जनरेटर के लिए डीजल मंगाए, जनरेटर के लिए डीजल। पप्पू बाबा क्या फेंके दो जूगा गांव पे। अच्छा, डीजल मंगा। बोले वाके बिहारी लाल की। आज पंडित जी कहते माता जो तेरे लाला को अपनो सहारो बना ले, वो भीतरी और बाहरी सभी शस्त्रों पे विजय प्राप्त कर जाएगा। बोले वाके बिहारी लाल की जय। पंडित जी को भोजन करवायो, दक्षिणा दी और आज विदाई लेते हैं। अब कन्हैया के मैया ने पैरों में नूपुर बांध रखे हैं, नूपुर बांध दिए। अब कन्हैया दीवाल के सहारे खड़े होकर के धीरे धीरे चलने लगे। तो मैया देहली पे कन्हैया आ गए, तो देहली को पार करना चाहते हैं, लेकिन घर की देहली चौखट ऊंची है, तो पैर उठा के बाहर निकलते हैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। देवता देख रहे, धन्य प्रभु देख सलोनी श्याम को कोत को।
देख सलोने श्याम को कौतुक रह रहे उठे धम धम गिर जावे। तीनों लोक में चर्चा वारोता पे द्वार की देरी फादीन जावे। देवता जन कह रहे धन्य प्रभु, या चरण से बनी गई तीन लोग ना पिटे और या चरण से घर की चौखट पार ना कर पा रहे, गिर जाते हैं। एक दिन कन्हैया से मैया बोली लाला नाच। पैरों में नूपुर, कमर में करदनी, मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है। मैया गा रही है नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। कन्हैया नाच रहे, देवता देख रहे धन्य प्रभु। दुनिया जाके इशारे पे नाच रही है। दुनिया को इशारे पे नचाने वाला ब्रह्म एक गोपी के इशारे पर नाच रहा है। दुनिया जिसकी गोद में खेली है ब्रह्मांड का मालिक, दुनिया जिसकी गोद में बैठी है, दुनिया को गोद में बिठाने वाला गोविंद आज मैया यशोदा एक गोपी की गोद में बैठा है। सब कहा है शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यावे। ताय अखंड अनंत अनाद अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी, को पुण्य पार न पावे। ताय अहीर की छोवरिया, छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताए अहीर की छोवरिया, छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। तो मेरे भाई बहन, हमारा हृदय मंदिर है, हृदय मंदिर है हमारा। हृदय रूपी मंदिर में भाव से गाएंगे बुलाएंगे तो गोविंद जरूर आएगा। उसके आने की जगह अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? जगह अच्छी। अरे हम भी कहीं रिश्तेदारी में जाए, अपने घर में रहते हैं तो साफ सुथरी जगह चाहते हैं कि नहीं चाहते? और तुम ससुराल गए और ससुराली जनों ने वहीं तुम्हारी चारपाई और वहीं सारे कामों की गंदगी डाल दी, तो रहोगे मरात में? ना भैया अब तो फिर आवेंगे बे, टाइम ना काम चल रहा हो। जब एक संसारी व्यक्ति साफ सुथरी जगह चाहता है तो गोविंद के लिए सुंदर जगह की जरूरत नहीं है, लेकिन सोने का महल नहीं, खाने के लिए रसगुल्ला नहीं, कौन सा जगह स्थान है? निर्मल मन जन सोहे पावा, मोह कपट निर्मल मन जन सोहे पावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जन सोहे पावा, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन जन सोहे पावा, श्री राम जय राम जय जय राम। मोह कपट छल छेत्र न भावा, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे देवियों जगह बैठ देख के बैठ जा, पैर मंचू इनके। मैंने मना किया परीक्षक जी, इन्हें समझाओ, हटा दिया करो, हटाओ तुम बाद में। हे राम, पर ये काय को मानती? शंकर जी की मानी नहीं है भाई, काय को मानती? माँ घर छुई, घर तो लठुना दे रही, यहाँ पाए छू रही है, घर सेवा करियो इनकी। आओ
बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तेरी मुरली बजे जरा, तेरी मुरली बजे जरा, मेरी पायल बजे जरा। याद करके छोड़ के तुमको ओकाना कहाँ हम जाए। सुनी जो तेरी मुरली धीरे में तो पगली जाए तो जाए कहाँ। आजा मोरे काना पास मोरे आना, मछली सी तड़पो गुरुदेव। जब मैया यशोदा कन्हैया को ताली बजा करके नृत्य करा रही है, नचा रही है, नृत्य करा रही है, तो एक स्वर्ती रूपा नाम की गोपी वो निकल के जा रही है गलियों में। उसकी अचानक नजर मैया के महलों में पहुंच गई। कन्हैया में नजर पड़ी। नजर पड़ते ही कन्हैया को देखते ही उस गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। मन रूपी मयूर नाचने लगा। अब वो गलियों में दौड़ रही है। अन्य सखी कह रही, अरे स्वर्ती रूपा, ऐसा लग रहा होता है कई जन्म की कोई चीज मिल गई है। बोले हाँ, आज मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है? तो गोपी कह रही है, जरा देखिए श्लोक कह रहा है, श्रृणु सखि कौतुकमेकं नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरतांग नृत्यांत वेदांत सिद्धांत। आज गोपी कह रही है कि बहन, आज मैंने यशोदा के आंगन में कुछ देखा है। क्या देखा है? कि गाय की धूल से दूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म नाचते हुए देखा। अन्य गोपी बोली, तो तेने तो अपना जीवन धन्य बनाए ले, पर अब हमें कैसे दर्शन हुए? काहे हमारे तो विवाह भाई 6 महीना भाई, अब 6 महीना पहले कोई नई बहू घर में आ गई और फिर वो बहू अपनी सासू माँ से कहने को पल्ले मोहल्ला में जाऊंगी, तो डुकरिया पूछा कि नहीं काका में क्या कोई रिश्तेदारी है? कहोगी कि नहीं? जाने नहीं देंगे। अब गोपी सोच रही है, बहन हमारे तो विवाह 6 महीना नई बहू घर में आए तो हमारी तो डुकरिया जाने नहीं देगी उधर। अब दर्शन के बिना शांति नहीं है गोपियों को, तो क्या करें? अब कन्हैया कुछ गलियों में भ्रमण भी करते हैं, तो एक गोपी ने अपने दूध दही की मटकी फोड़ दी। किसी गोपी ने 2 मटकी फोड़ दी। अब डुकरिया पूछ रही है, अरे बहू ये दही कैसे पहले को मटकी फूट गई? बहू बोली, मैया माफ करना, हमसे नहीं ये हुआ। तो जब नंद यशोदा को लाए लाला ना काला सो कनुआ कहते हैं। बोले हाँ, क्या बोले जाने कब घर में घुसे आए हो मटकी फोड़ गए। डुकरिया बोली, तो ऐसा करो, मेरी पहले कई बार लड़ाई होती रही है यशोदा से, अब मैं बुढ़ापे में लड़ना नहीं चाहती, अब तुम ही जाओ और यशोदा से कह के आओ कि अपने लाला डांट भी रख। मेरे को ना मानो, देखे बिना काना जब मन नहीं माना, देखे बिना काना जब मन नहीं माना, इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का उलाना, ये उलाना तो केवल एक बहाना, उलाने का बहाना लेकर के गोपी चली और नंद यशोदा के दरवाजे पे आवाज दे रही है, अरे यशोदा। यशोदा ने सुना, दौड़ के आई। बोले कहो बहन, कहा? बोले तेरा लाला कहाँ है? बोले कहा गलती कर दी मेरे लाला ने? बोले नहीं, पहले बता। तब तक कन्हैया ने सोच लियो को बीमारी आ गई,
अब कन्हैया चल के आ रही हैं और आकर के मैया खड़ी देली में साड़ी के पल्लू में, और कन्हैया ने अपना मुंह छुपा लिया। अब कन्हैया खड़े हैं, गोपी को लाना दे रही है, कैसो मैया तेरो लाला ऊधम मचावे, कैसो ऊधम मचावे। अब व्यास जी कन्हैया का ऊधम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। गोपी कह रही है मैया वत्सानम मुक्चनम के समय क्रोश संजात हाथ, मैया तेरो लाला वत्सनम मुक्चनम, वत्सन यानी बछड़ा, मुक्चनम खोलना, तेरो लाला हमारे गाय के बछड़ा को खोल के भागे। मैया बोली ये तो तुम्हारो काम ही तो करे, बछड़ा खोले तो, अरे ये तो पूछ कब खोले हैं, दूध निकालने से पहले बछड़ा दूध पी जाते, हमारे बच्चे भूखे होते। अच्छा बहन अब नहीं आएगा, मैं समझाता। एक गोपी बोली मैया तेरा लाला बड़ा ढीठ है, क्यों? ये माखन की चोरी करता। चोरी? अब बताइए जिसके घर में लाखों गाय हो भाई बहन, टैंकर के टैंकर दूध दही होता हो, और उस घर का बालक मठा की चोरी करे, कौन सी मैया सुन लेगी? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, क्या शंकर जी में सामर्थ्य है कन्हैया का कान पकड़ ले? क्या ब्रह्मा जी में शक्ति है कि संटी दिखाएं? शक्ति है तो मैया यशोदा के प्रेम में लाला को कान पकड़ दिया, क्यों? मरकटों की बंदूक चोरी करें? कन्हैया कहने लगे मैया मैंने चोरी ना की। क्या बोले? हारे मोए बिन बात लगाए रही चोरी, जे ग्वाल ने चंद्र चकोरी, बिन बात लगाए रही चोरी, ग्वाल ने चंद्र चकोरी, मोए बिन बात लगाए रही चोरी, जे ग्वाल ने चंद्र चकोरी। चोरी करे वो मैं का जानो, तेरे दोष लगावती है, चोरी करे वो मैं का जानो, उनके दोष लगावती है। हाँ चोरी करे वो मैं का जानो, झूठे दोष लगावती है। चोरी करे वो मैं का जानो, झूठे दोष लगावती है। और घूंघट में ते करे इशारो, घर में मोए बुलावती है। घूंघट में ते करे इशारो, घर पे मोए बुलावती है। घूंघट में ते करत इशारो, घर पे मोए बुलावती है। घूंघट में ते करे इशारो, घर पे मोए बुलावती है। और अरे मेरी हंसी हंसी करे टिठोरी, जे ग्वाल ने चंद्र चकोरी। ये बिना बात लगाए रही चोरी, जिया ग्वाल ने चंद्र चकोरी। और कन्हैया कहने लगे माँ ये मोटे के लाला आजा नाच देने को माखन देंगे। अरे माखन थोड़ी मालो दिखाए के मोको नचावती है। माखन को मालो दिखाए मोको, अरे माखन थोड़ी मालो दिखाए के मोको नचावती है। माखन को मालो दिखाए के मोको खूब नचावती है। आई नाचो तो मैया मेरे कालन गुलजा मारती है। नहीं नाचो तो मैया मोरे कालन कुलचा मारती है। अरे मेरी कचनी भाड़ी कोई अगवान ने चंद्र चकोरी। कन्हैया ने सफाई
चोरी नहीं की। गोपी बोले मैया चोरी नहीं है तो बरजोरी करता है। चोरी नहीं बरजोरी। कैसे? मेरी दधल लूट लाई दगले में, मथुरा के तनक परे में। मेरी दधल लूट लगी दगले में, मथुरा के तनक परे में। अरे एक दिन जाए रही यमुना पे, संग सखी मेरे सगरी। एक दिन जाए रही यमुना पे, संग सखी मेरे सगरी। एक दिन जाए रही यमुना पे, संग सखी मेरे सगरी। एक दिन जाए रही यमुना पे, संग सखी मेरे सगरी। छुपको आयो कन्हैया, उड़ गयो मेरी गगरी। छुपको आयो कन्हैया, उड़ गयो मेरी गगरी। जातानी करी हाय की जातानी करी, तेरी रिन्नत टूट गई झगड़े मथुरा के तनक परे में। मेरी नद लूट गई झगड़े में, मथुरा के तनक परे। मैया कहती है बहन मैं समझाऊंगी, बुरा मती मानो। और अब तुम्हारे घर लाला ना आएगा। वो भी बुलाने का बहाना लेकर के भाई बहन आए और दर्शन करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन कन्हैया सोचने लगे कि रमण रे तलेटो नहीं,